नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वह कोई आम सफर नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे, हिम्मत और कभी हार न मानने वाली उस भावना का सफर है जो हम सबके भीतर कहीं न कहीं छुपी हुई है। दोस्तों, हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपनी परेशानियों, तनाव और दुखों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है जैसे पूरी दुनिया का बोझ हमारे ही कंधों पर है। लेकिन आज मैं आपके लिए एवरीडे ग्रेटनेस यानी हर दिन की महानता की कुछ ऐसी सच्ची कहानियां लेकर आया हूं जिन्हें सुनकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। ये कहानियां स्टीफन आर कोवे द्वारा संकलित की गई हैं और आज हम इन्हें एक एक करके महसूस करेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ इस प्रेरणादायक सफर का हिस्सा बनिए। आइए, आज की हमारी पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जो एक डॉक्टर के अनुभव पर आधारित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हम अपने काम में इतने ज्यादा पेशेवर हो जाते हैं कि हम इंसानियत का वह छोटा सा स्पर्श भूल जाते हैं जो किसी के लिए पूरी दुनिया बदल सकता है। यह कहानी डॉक्टर माइकल कॉलिंस की है, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी हड्डियों के डॉक्टर थे। डॉक्टर कॉलिंस खुद मानते थे कि वह मीठी मीठी बातें करने वाले इंसान नहीं हैं। उनका काम टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना था और वह इस काम में माहिर थे। उनके लिए भावनाएं या मीठे बोल कोई खास मायने नहीं रखते थे। एक रात जब वह अपनी ड्यूटी पर थे, तब आपातकालीन कक्ष में एक 5 साल का बच्चा लाया गया। उस बच्चे का नाम डैनी था। डैनी अपने बिस्तर से गिर गया था और उसकी कलाई बहुत बुरी तरह से टूट गई थी। डॉक्टर कॉलिंस बहुत थके हुए थे और थोड़े चिड़चिड़े भी थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि यह समय बर्बाद करने वाली बात है। डैनी अपने पिता की गोद में बैठा रो रहा था। उसने डोनाल्ड डक वाले कपड़े पहने थे और अपने हाथ में एक पुराना सा खिलौना, एक गूफी डॉग पकड़ा हुआ था। डॉक्टर कॉलिंस ने बच्चे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन दर्द और डर के मारे डैनी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पिता की छाती में मुंह छुपा लिया। डॉक्टर कॉलिंस को लगा कि बच्चे से बात करना समय की बर्बादी है, इसलिए उन्होंने तुरंत बच्चे को एक्सरे के लिए भेज दिया। कुछ मिनटों बाद एक्सरे करने वाली एक महिला कर्मचारी वहां आई। वह डैनी के सामने घुटनों के बल बैठी और बड़े ही प्यार से पूछा कि क्या उसे बहुत दर्द हो रहा है। डैनी ने रोते हुए उसे देखा और कहा कि वह बिस्तर से गिर गया था। उस महिला ने डैनी के गाल को सहलाया और कहा कि वह उसका एक्सरे करेगी और फिर डॉक्टर उसकी हड्डी ठीक कर देंगे। उसने डैनी से यह भी पूछा कि क्या वह उसके गूफी डॉग का भी एक्सरे कर दे। डैनी यह सुनकर खुश हो गया और उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। डॉक्टर कॉलिंस दूर खड़े यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह कितनी बड़ी बेवकूफी और समय की बर्बादी। जो प्लास्टर लगाने में मदद कर रहा था। जब डॉक्टर कॉलिंस ने डैनी की हड्डी जोड़ने का काम शुरू किया, तो उन्होंने देखा कि स्की के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिस पर नंबर 28 लिखा था। डॉक्टर ने पूछा कि यह क्या है, तो स्की ने बताया कि वह वियतनाम युद्ध में एक मेडिकल नर्स था और यह उसकी इन्फेंट्री का नंबर था। स्की ने बताया कि उसने युद्ध में लोगों को जलते हुए, मरते हुए और बुरी तरह से घायल होते हुए देखा है। वह बस अपना काम करता था और घर जाना चाहता था। स्की ने आगे जो कहा, वह डॉक्टर कॉलिंस के दिल में तीर की तरह चुभ गया। स्की ने कहा कि मैं गलत था डॉक्टर, मैं भूल गया था कि मरीजों को सिर्फ इलाज की नहीं,
बल्कि हमारी परवाह की भी जरूरत होती है। हमारा काम सिर्फ हड्डियां जोड़ना नहीं है। उस पल डॉक्टर कॉलिंस को एहसास हुआ कि वह भी एक मशीन बन गए थे। एक एक्सरे करने वाली कर्मचारी को पता था कि एक डरे हुए बच्चे को कैसे दिलासा देना है, लेकिन एक विशेषज्ञ डॉक्टर होने के बावजूद वह सिर्फ अपनी घड़ी और काम देख रहे थे। जब डैनी को होश आया तो डॉक्टर कॉलिंस ने अपना रवैया बदल लिया। उन्होंने डैनी के गूफी डॉग के हाथ पर भी एक छोटा सा प्लास्टर लगा दिया था। जब डैनी ने अपनी आंखें खोलीं तो डॉक्टर ने उससे प्यार से बात की और कहा कि हमने तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे गूफी का भी इलाज कर दिया है। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इसने डॉक्टर कॉलिंस की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, क्या हम भी कभी कभी अपनी जिंदगी की दौड़ में इतने अंधे नहीं हो जाते कि हम भूल जाते हैं कि हमारे आसपास के लोगों को हमारे प्यार और समय की जरूरत है? यह कहानी हमें यही याद दिलाती है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुनते हैं। यह कहानी एडगर जैक्सन की है, जो एक बहुत ही ज्ञानी इंसान थे और लोगों की मनोवैज्ञानिक मदद किया करते थे। लेकिन एक भयंकर दुर्घटना के कारण उनके शरीर का दाहिना हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया और उनकी बोलने की क्षमता भी चली गई। एक दिन लेखक उनसे मिलने उनके फार्म हाउस पर गए। लेखक खुद बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपना काफी पैसा खो दिया था और उन्हें लग रहा था कि उनकी जिंदगी में अब कोई खुशी नहीं बची है। जब लेखक ने एडगर को अपनी परेशानी बताई तो एडगर ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात सिखाई। एडगर उन्हें अपनी खिड़की के पास ले गए और बाहर बर्फ से ढके हुए मेपल के पेड़ों की तरफ इशारा किया। एडगर ने बताया कि 60 साल पहले पुराने मालिक ने इन पेड़ों को बाड़ लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने पेड़ों के तनों में कांटेदार तार बांध दिए थे। जब पेड़ छोटे थे तो उन तारों ने उन्हें बहुत दर्द दिया होगा। कुछ पेड़ों ने उन तारों से लड़ने की कोशिश की और खुद को विकृत कर लिया। वे टेढ़े-मेढ़े हो गए और उनका विकास रुक गया। लेकिन कुछ पेड़ों ने उन तारों को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लिया। उन्होंने तारों के ऊपर से अपनी छाल को बढ़ा लिया और वे आज भी सीधे और मजबूत खड़े हैं। एडगर ने लेखक से कहा कि इंसान भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में भी दुख और नुकसान कांटेदार तारों की तरह आते हैं। अगर हम उनसे लड़ते रहेंगे, अगर हम सिर्फ अपने दुख का रोना रोते रहेंगे, तो हम अंदर से टूट जाएंगे और हमारी जिंदगी विकृत हो जाएगी। लेकिन अगर हम उस दर्द को स्वीकार कर लें, अगर हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा मानकर आगे बढ़ें, तो हम और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। एडगर खुद लकवाग्रस्त होने के बावजूद किताबें पढ़ रहे थे, नई चीजें सीख रहे थे और जिंदगी का आनंद ले रहे थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख तो सबके जीवन में है, लेकिन उस दुख को अपनी ताकत बनाना या अपनी कमजोरी, यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है। दोस्तों, अगर हम ताकत और हिम्मत की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूं जिसकी कहानी सुनकर आप अपने जीवन की हर छोटी भी शिकायत को भूल जाएंगे। इस इंसान का नाम है काइल मेनार्ड। जब काइल की मां अनीता गर्भवती थीं, तो डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनके बच्चे के हाथ और पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। जब काइल का जन्म हुआ तो उसके पैर घुटनों के ठीक नीचे खत्म हो गए थे और हाथ कोहनियों तक ही थे। जरा सोचिए उस माता पिता पर क्या गुजरी होगी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तय किया कि वे काइल को एक आम बच्चे की तरह ही पालेंगे। काइल ने कृत्रिम अंगों का इस्तेमाल करना शुरू किया।
लेकिन वे उसे बोझ लगते थे। एक दिन स्कूल में जब काइल अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो उसने अपनी मां से कहा कि वह इन कृत्रिम अंगों को उतारना चाहता है। उसकी मां ने मान लिया। और दोस्तों, उस दिन के बाद से काइल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह बिना हाथों के अपने दोस्तों के साथ रंग भरता, लिखता और खाता था। जब काइल 11 साल का हुआ तो उसने फुटबॉल खेलने की जिद की। उसके पिता ने उसका साथ दिया। काइल मैदान पर बिना जूतों के सिर्फ अपने घुटनों पर मोजे पहनकर दौड़ता था। कई बार वह कीचड़ में गिरता, बड़े लड़कों से टकराकर चोटिल होता, लेकिन वह कभी रोता नहीं था। इसके बाद काइल ने कुश्ती लड़ने का फैसला किया। कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां आपकी शारीरिक ताकत सबसे ज्यादा मायने रखती है। शुरू में काइल अपने सारे मैच हार गया। वह सुबह 5 बजे उठकर अभ्यास करता, लेकिन फिर भी हार जाता। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार कर घर बैठ जाता, लेकिन काइल अलग मिट्टी का बना था। उसके कोच ने उसके लिए खास तकनीकें बनाई जहां काइल अपनी ठुड्डी और अपने छोटे हाथों का इस्तेमाल करके विरोधियों को चित्त कर देता था। धीरे धीरे काइल जीतने लगा। उसकी शारीरिक बनावट, जो पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। उसका शरीर इतना गठीला और मजबूत हो गया था कि वह अपने वजन से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकता था। एक बार काइल ने 180 किलो से भी ज्यादा वजन उठाया था। काइल की इस अदम्य इच्छा शक्ति ने न जाने कितने लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला। एक बार एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति काइल के पिता के पास आया और रोते हुए बोला कि मैं मोटापे और शुगर की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन जब मैंने आपके बेटे को टीवी पर देखा तो मुझे लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। आपके बेटे ने मेरी जान बचा ली। दोस्तों, काइल अक्सर कहता था कि मैं जानता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं और मैं वही करूंगा। उसकी यह सोच हमें बताती है कि हमारी सीमाएं सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं। अगर एक बिना हाथ पैर वाला लड़का नेशनल लेवल का रेसलर बन सकता है, तो हम अपनी पूरी तरह से स्वस्थ काया के साथ अपने सपनों को क्यों नहीं पा सकते? दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती। कई बार ये मुश्किलें बीमारियों का रूप लेकर आती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मशहूर कॉमेडियन रॉबर्ट शिमेल की। रॉबर्ट हमेशा लोगों को हंसाने का काम करते थे। उन्हें लगता था कि अगर वह लोगों को हंसाएंगे तो लोग उन्हें प्यार करेंगे। उनका करियर बहुत अच्छा चल रहा था। उन्हें बड़े बड़े टीवी शो मिल रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक उन्हें पता चला कि उन्हें नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा नाम का एक भयंकर कैंसर है। यह सुनकर रॉबर्ट के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ साल पहले ही कैंसर की वजह से उनके 11 साल के बेटे की मौत हो गई थी। अब वही बीमारी उन्हें हो गई थी। उनके मन में सबसे बड़ा डर यही था कि वह अपने बाकी बच्चों को यह बुरी खबर कैसे देंगे। रॉबर्ट जब कीमोथेरेपी के लिए मेयो क्लिनिक गए तो वह बहुत उदास थे। वहां उनकी मुलाकात बिल नाम के एक मरीज से हुई जो बहुत ही नकारात्मक बातें कर रहा था। अस्पताल के कर्मचारियों ने रॉबर्ट को बताया कि कैंसर के मरीज 2 तरह के होते हैं। एक वो जो अपनी नकारात्मकता दूसरों में फैलाते हैं और दूसरे वो जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, यानी जो नकारात्मक चीजों को सकारात्मकता में बदल देते हैं। रॉबर्ट ने तय किया कि वह ट्रांसफॉर्मर बनेंगे। उन्होंने अस्पताल में अपने कॉमेडी टेप सुनना शुरू कर दिया। वह खुद भी हंसते और बिल जैसे उदास मरीजों को भी हंसाते।
कीमोथेरेपी का वह दर्दनाक समय हंसी मजाक में कैसे बीत जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। रॉबर्ट ने अपनी बीमारी को एक श्राप की तरह नहीं, बल्कि एक वरदान की तरह लिया। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग तब तक जिंदगी का असली मजा नहीं लेते जब तक उन्हें यह न पता चल जाए कि उनके पास समय कम है। कैंसर ने रॉबर्ट की आंखों से वह पट्टी हटा दी थी जो उन्हें जिंदगी की खूबसूरती देखने से रोक रही थी। उन्होंने खुद से वादा किया कि वह अपनी कॉमेडी का इस्तेमाल कैंसर के मरीजों की मदद करने के लिए करेंगे। दोस्तों, यह कितनी बड़ी बात है कि मौत के साये में बैठा एक इंसान दूसरों को हंसना सिखा रहा है। क्या हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में मुस्कुराना नहीं सीख सकते? चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ रुख करते हैं जो हमें क्षमा और शांति का पाठ पढ़ाती है। यह कहानी महात्मा गांधी की एक सीख पर आधारित है जिसे एक भारतीय महिला ने महसूस किया था। यह महिला अपने पति की मौत के बाद बहुत दुखी थी। उस समय भारत के कानूनों के अनुसार अगर किसी विधवा का बेटा नहीं है तो उसे उसके पति की संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता था। इस महिला और उसकी बेटियों के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके पति के रिश्तेदारों ने सारी संपत्ति हड़प ली और उसे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। उस महिला के दिल में अपने रिश्तेदारों के प्रति भयंकर गुस्सा और नफरत भर गई थी। वह भारत छोड़कर अमेरिका जा रही थी। जाने से पहले वह महात्मा गांधी से मिलने गई। उसने गांधी जी को अपनी पूरी कहानी बताई और कहा कि वह उन लालची रिश्तेदारों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। गांधी जी ने उसकी बातें शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें जाने से पहले अपने रिश्तेदारों से मिलकर विदा लेनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे देश की संस्कृति है। महिला ने गुस्से में कहा कि मैं उन लोगों से कभी नहीं मिलूंगी जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी है। तब गांधी जी ने एक ऐसी बात कही जिसने उस महिला का जीवन बदल दिया। गांधी जी ने कहा कि कोई भी तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक तुम खुद उसे ऐसा करने की इजाजत न दो। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे दिल में जो नफरत है वह तुम्हें ही अंदर से जला रही है। तुम देश छोड़कर जा रही हो, लेकिन क्या तुम इस नफरत भरे दिल के साथ कहीं भी खुश रह पाओगी? तुमने अपना एक करीबी खो दिया है। क्या तुम अब इस नफरत के बोझ तले अपनी बाकी की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो? जाओ और उन्हें माफ कर दो। दोस्तों, उन शब्दों ने उस महिला के अंदर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसे समझ आ गया कि नफरत का जहर उसके ही खून को गंदा कर रहा है। उसने अपने देवर को फोन किया और उनसे मिलने गई। जब उसने बिना किसी गुस्से के उन्हें शुभकामनाएं दी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से पहाड़ जितना बड़ा बोझ उतर गया हो। वह पूरी तरह से आजाद महसूस कर रही थी। सालों बाद जब वह संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तब भी गांधी जी की वह बात उसके कानों में गूंजती थी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय तुम्हारे अपने। दोस्तों, हम अक्सर लोगों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं और उन्हें कभी माफ नहीं करते, लेकिन हम यह नहीं समझते कि माफ न करके हम सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को सजा दे रहे होते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको एक और बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। यह कहानी एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर और उनके एक दोस्त की है। एक दिन सर्दियों की शाम को वह दोस्त डॉक्टर से मिलने एक रेस्तरां में आया। वह दोस्त बहुत दुखी था क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया था। वह लगातार खुद को कोस रहा था और
कह रहा था कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो गलती न की होती, काश मैं थोड़ा और समझदार होता। डॉक्टर चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। फिर डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक ले गए। डॉक्टर ने एक टेप रिकॉर्डर निकाला और उसमें एक कैसेट चालू की। उस टेप में 3 अलग अलग लोगों की आवाजें थीं। एक व्यापारी था जिसका व्यापार डूब गया था। एक औरत थी जिसने अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए शादी नहीं की थी। और एक माँ थी जिसका बेटा अपराध की दुनिया में चला गया था। तीनों ही लोग रो रो कर एक ही बात कह रहे थे कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो न किया होता। डॉक्टर ने अपने दोस्त से कहा कि क्या तुमने ध्यान दिया कि इन तीनों में और तुम्हारी बातों में क्या समानता है? तुम सब एक ही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, काश। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास हर रोज न जाने कितने लोग आते हैं जो अपने अतीत को लेकर रोते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम चाहे कितना भी काश कह लो, तुम बीते हुए कल को नहीं बदल सकते। यह शब्द तुम्हें सिर्फ पीछे खींचता है। यह तुम्हें कुछ नया करने से रोकता है। डॉक्टर ने अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आज से अपने शब्दकोश से काश शब्द को निकाल दो और उसकी जगह अगली बार का इस्तेमाल करना शुरू करो। काश तुम्हें अतीत की बेड़ियों में बांधता है, जबकि अगली बार तुम्हें भविष्य के लिए एक नई उम्मीद और ऊर्जा देता है। जब तुम कहते हो कि अगली बार मैं यह गलती नहीं करूंगा, तो तुम अपनी गलती से सीखकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हो। दोस्तों, यह एक छोटी सी मनोवैज्ञानिक तरकीब है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अतीत की गलतियों को लेकर परेशान नहीं रहते? अगर हम काश की जगह अगली बार सोचना शुरू कर दें, तो हमारी आधी परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आज हमने कितनी अलग अलग और महान जीवन गाथाएं सुनी। हमने एक डॉक्टर से इंसानियत सीखी, एक लकवाग्रस्त इंसान से दर्द को स्वीकार करना सीखा, काइल मेनार्ड से अपनी कमजोरियों को ताकत बनाना सीखा, रॉबर्ट शिमेल से मौत के मुंह में भी हंसना सीखा, महात्मा गांधी से क्षमा करना सीखा और उस डॉक्टर से अगली बार कहकर आगे बढ़ना सीखा। ये सभी कहानियां हमें चीख चीख कर यह बता रही हैं कि महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से टपकती है या जो सिर्फ बड़े और मशहूर लोगों के हिस्से में आती है। महानता तो हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में होती है। जब हम किसी रोते हुए को हंसाते हैं, जब हम अपने किसी दुश्मन को दिल से माफ कर देते हैं, जब हम अपनी किसी शारीरिक या मानसिक कमी के बावजूद जिंदगी से लड़ने का हौसला दिखाते हैं, तो हम महान बन रहे होते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने अंदर की उस महानता को पहचानिए। अपनी परेशानियों को कांटेदार तार मत बनने दीजिए जो आपको विकृत कर दें, बल्कि उन्हें वह खाद बनाइए जो आपको और मजबूत बनाए। अपने अतीत के काश को आज ही दफना दीजिए और आने वाले कल के लिए अगली बार का संकल्प लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एवरीडे ग्रेटनेस की इन कहानियों ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा और आपको जिंदगी को एक नए और खूबसूरत नजरिए से देखने की प्रेरणा दी होगी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, तो इन कहानियों से सीख लें और आगे बढ़ें। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा याद रखिए कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस हमें उसे देखने का सही नजरिया चाहिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हर दिन को महान बनाते रहिए। धन्यवाद।